अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने कल के जो मौजूदा हालात थे मुल्क के सियासी, उसके ऊपर आपको अपडेट दी थी कि आपको इंतबाह किया था कि रास्ते बंद हो गए हैं, लिहाजा जो लोग जहाँ मौजूद हैं वहीं पर स्टे कर लें और जो लोग जाना चाहते हैं वो ठहर जाएं। जैसे हालात बेहतर होंगे तो हम आपको अपडेट देंगे। तो आज 26 तारीख है और बरोज़ जुमेरात है। आने वाले वीकेंड के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस वक्त तकरीबन तमाम मोटरवे, तमाम किस्म की जो नेशनल हाईवे की जो रोड्स हैं वो सारी खुल चुकी हैं। किसी किस्म का इशू कोई नहीं है इस वक्त और तमाम रुकावटें हटा दी गई हैं और आप बड़ी आसानी के साथ इसी वीकेंड पे जो आज रात को आना चाहते हैं, कल आना चाहते हैं, तो बड़ी आसानी के साथ किसी भी सियाती मुकाम पे आपका प्रोग्राम बना हुआ है। अगर आप नारायण जाना चाहते हैं, बहुसर टॉप जाना चाहते हैं, इसी रास्ते से आगे हुंजा और आगे स्कर्दू और फिर खुंजराब टॉप जाना चाहते हैं, यानी कि जीपी गिलगित बल्तिस्तान जाना चाहते हैं, तो इस रास्ते से अगर आप जाना चाहते हैं तो भी रास्ते खुले। तमाम डिटेल्स मेरी इस वीडियो में होंगी। देखिए, बात यह है कि वीडियो अगर आप पूरी देख लें तो आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाते हैं। तो लिहाजा मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को पूरा देखते हुए उसके साथ साथ एक काम और भी करें, और वो क्या है, वो ये है कि आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन आपका ये सब्सक्राइब करना रहेगा नहीं जाएगा। आप सफ़र करके आ जाती हैं, लेकिन आपसे किसी और दोस्त ने पूछा कि यार बताएं मैंने फ़लाँ जगह जाना है, तो उसकी गाइडलाइन कहाँ से मिल सकती है, तो उसको आप रेफ़र भी कर सकते हैं, आप हमारा चैनल बता भी सकते हैं। अगर सब्सक्राइब किया होगा तो ही आपको मेरा नाम याद रहेगा, पटवारी पटेक टीवी का नाम याद रहेगा, मेरा नाम मलिक अब्दुल सबूर है, ये आपको याद रहेगा। तो किसी न किसी हवाले से आप उसको ये चीज़ फॉरवर्ड कर सकते हैं। अक्सर दोस्तों ने मुझे बाद में कॉल की, वजह सर आपके चैनल का नाम नहीं याद रहा या आपका नाम नहीं याद रहा, तो चलें जी, मेरा नाम भी आपको पता लग गया, चैनल का नाम भी पता लग गया, और साथ मेरा और आपका जो एक राब्ता है, एक कम्युनिकेशन है, वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है। मेरा नंबर भी दिया होता है, उस पर आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेजेस किया करें। इतनी कॉल्स मैं नहीं उठा सकता हूँ, मेरी आपसे हाथ बांध के दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप इस तरह ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, तो ये चीज़ भी कर लें। तो उसके लिए आप बेल आइकन पे क्लिक करते हुए आगे 3 ऑप्शन आएंगे जिसमें ऑल नोटिफिकेशन का बटन है, उसके ऊपर अगर आप क्लिक कर लें तो फिर मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलते हैं जी वीडियो की जानिब। मेरी इस तरफ स्क्रीन पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि आप देख सकते होंगे कि जो नारायण की और जो इसके क्लिप्स हैं, तो पहले सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि अगले जो आमदा हफ्ता है उसमें जुम्मा, हफ्ता, इतवार, यानी कि ये वीकेंड्स हैं, उसके बाद भी जो आने वाले हैं, मौसम बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है इन इलाकों में और बारिश के भी इम्कानात मौजूद हैं। और इसके साथ साथ पहाड़ों पर जो लोग बहुसर टॉप पे लाइव बर्फबारी देखना चाहते हैं उनके लिए भी चांस मौजूद है कि वहाँ पर आप लाइव बर्फबारी देख सकेंगे इस वीकेंड पे। देखिए, ये जितने भी जो वेदर प्रोटेक्शन होती है ये नारायण बेस जो उनका टर्मिनल है वहाँ से होती है। तो जब यहाँ बारिश का इम्कान नज़र आ रहा हो तो फिर डेफिनेटली बहुसर टॉप पे या इस साइड पर जितनी 13,700 से ऊपर की बुलंदी की पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं जितने मौजूद हैं, वहाँ पर बर्फबारी का इम्कान मौजूद होता है। इसी के साथ अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अब थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 टेम्परेचर नारायण और इसके मज़ाफ़ात में, जबकि बहुसर टॉप पे 10 और इसके राउंड अबाउट। लेकिन कम से कम की रेंज देखें तो बहुसर टॉप पे जब बर्फबारी हो जाती है और पूरी तरह आगे पीछे से हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। इसीलिए एक चीज़ और भी बड़ी अहम है कि बहुसर टॉप अगर आपने जाना है तो एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि उस टॉप को क्रॉस करते हुए अक्सर हमारे दोस्तों से वो रात के सफ़र पर निकल जाते हैं। शाम 6 से लेकर सुबह 6 तक गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है, तो अपनी सिफारिशें करा के इस रोड पर जाने की बिल्कुल हमाकत मत करें, क्योंकि देखिए सिंपल सी कॉमन सी बात है कि जब टेम्परेचर कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि वहाँ पर रोड के ऊपर एक तह जम जाती है, जो बर्फ़ ढल के आ रही है पानी की रोड के ऊपर, वो तह जम जाती है, क्रिस्टल क्लियर बन जाती है, उससे गाड़ियों के स्लिप होने का खदशा मौजूद होता है, जिससे जो हमारे जितने भी हादसा रुनमा होते हैं उसकी वजह से होते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसकी स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। हमारे जो चलास से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने भी कहा हुआ है, कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी इधर से कहा हुआ है कि जो शाम 6 से सुबह 6 बजे का वक्त है उस पर आप आगे बेसर से आगे सफ़र करने से गुरेज करें, तो बिल्कुल इस पर पाबंदी करें आप। और दूसरी बात यह है कि टेम्परेचर कम से कम वहाँ पर माइनस में भी जा सकता है, लेकिन उससे पीछे आते जाए नारायण में, तो नारायण में 3 से 4, 5 और डिपेंड करता है बारिश के बाद कितनी हवाएं चलती हैं, ठंड कैसी होती है। हाँ, अलबत्ता कुछ दोस्त मुझसे पूछ रहे थे क्या नारायण में बर्फबारी के चांस हैं, लेकिन नहीं जी, इस दफ़ा तो बिल्कुल भी नहीं है। पिछले साल जो है वो 24 अप्रैल को भी
बर्फबारी हुई थी। अब तो खैर मई में आ गए हैं, मई में चले गए हैं, तो इस महीने में तो किसी सूरत में भी चांस अब बर्फबारी का, लाइव बर्फबारी आप नहीं दे सकते। हाँ, बर्फ जो पड़ी हुई है, ग्लेशियर्स मौजूद हैं, वो किस हद तक, कितनी देर तक, जितना भी देखिए ना, वो भी मेरा इख्तियार नहीं है। टेम्परेचर की बात है, जब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बहुत जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ताहाल वो ग्लेशियर्स मौजूद हैं और आइंदा आने वाले 10 से 15 दिनों, 20 दिनों या इससे भी ज़्यादा के वक्त में ग्लेशियर आपको मिल सकते हैं। बात करें लोलोसर झील की, मैं आपके साथ बात करता हूँ, उसकी भी क्लिपिंग शायद मैं आपको साथ दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर भी इस वक्त बर्फ़ बहुत कम रह गई है, ग्लेशियर ज़्यादातर मेल्ट हो गए हैं, लेकिन वो एक्सेसिबल है, रोड के ऊपर है। जब आप जलखड़ से आगे जाते हैं, गट्टी दास के पास बेसर कैंप क्रॉस करते हैं, तो उससे पहले ये लेफ्ट साइड पर रोड के ऊपर ये लोलासर झील मौजूद है। इसके लिए आपको किसी एक्स्ट्रा गाड़ी या जीप की ज़रूरत नहीं है। इस गाड़ी में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, हर किस्म की गाड़ी यहाँ पर जा सकती है। बात पूछी लोगों ने लालाजार के हवाले से, तो खुल चुका है जी, आप जा सकते हैं पटाकुंडी से लालाजार की जानिब। लोगों ने पूछा है कि जनाब आप झील सैफुल मुलूक, तो झील सैफुल मुलूक में भी जाया जा सकता है, जीपें जा रही हैं। अब बात करते हैं लोग के किराए की, तो झील सैफुल मुल्क में 2500 से लेके 4500 डिपेंड करता है रश के ऊपर, आपकी टिकट के ऊपर कि आप कैसे डील करते हैं। हाँ, उसमें एक बात और भी है कि झील सैफुल मुल्क में एक लोकल जो जीपें हैं वो भी जाती हैं और वो 300 रुपया किराया लेती है और रश के हवाले से वो भी बातचीत होती है। तो ये भी सीन साथ साथ मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं नारायण बाज़ार के हवाले से। तो बाज़ार पूरी तरह खुल चुका है और पूरी तरह खुलने के बाद वहाँ पर हर किस्म की चीज़ अवेलेबल है, रेस्टोरेंट्स ओपन है। मेरी दोस्त बात हुई थी बट टिक्का कढ़ाई वाले उमर साहब से, तो वो भी उन्होंने मुझे बताया है कि हमारा रेस्टोरेंट बिल्कुल फुली ओपन है और हम हर तरह की अपने जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। वहाँ जाकर आप हमारा पटवारी बैठक टीवी का नाम लें, आपको पूरी तरह प्रोटोकॉल मिलेगा। मून रेस्टोरेंट के लिए आई साहब वो भी पूरी तरह तैयार है, उनका बेसर वाला कैंप भी तैयार है और यहाँ पर भी उनकी सर्विसेज जारी हैं। तो खाने पीने के दीगर जितने भी स्टॉल्स हैं, दीगर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, वो सारी तरह एक्टिव है। होटल्स की बात करें तो होटल्स जी तमाम एक्टिव हो चुके हैं और होटल्स में तमाम जगह पे आपको रेजिडेंस मिल सकती है। होटल काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं। आपको नारायण में अगर देखते हैं रश होता है, बटाकुंडी जा सकते हैं, बटाकुंडी से बड़वाई, ये यहाँ पर आपको अच्छी अकोमोडेशन, अच्छी रिहाइश मिल सकती है। रेट्स की बात करें तो जनाब नारायण में इस वक्त जो रेट्स चल रहे हैं वो 2500 से लेकर अपवर्ड आपको 20,000 रुपये तक कमरा मिलता है। अब ये भी बात होती है मतलब आप रेट ज़्यादा बताते हैं, वहाँ कम है, कम है ज़्यादा, देखिए हम अप्रोक्सीमेटली बताते हैं, एक रेंज बता देते हैं। कम से कम रेंज भी 2500 मुश्किल से है, लेकिन 3000 में तो इजीली अवेलेबल है। मेरे दोस्त पिछले जो सब्सक्राइबर हैं कराची से आए हुए थे, वो 3 दिन रहे हैं 2500 के हिसाब से। मेन नारायण बाज़ार के अंदर बड़ा अच्छा उनको होटल मिल गया। आपकी डील है, आप कैसे बातचीत करते हैं, कैसी चीज़ है। और बेहतर तो ये कि आप किसी टाउट के हथे चढ़ने के डायरेक्ट रिसेप्शन पे चले जाएं और रिसेप्शन पे बैठे हुए जो मैनेजर उससे बातचीत करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा काम मिल सकता है। ये टाउटों के चक्कर में अपना पड़ा करें, थोड़ी देर उतर जाया करें ना, गाड़ी खड़ी करें, वॉक करें, अंदर गलियों में चले जाएँ, होटल देखें जो जो पसंद हो। एक चीज़ का खास ख्याल रखें, इसका मैं भी कहता हूँ कि कारपेट जहाँ पड़ी हो किसी होटल में वहाँ रहने से इज्तनाब करें, क्योंकि जरासीम होते हैं। नीचे अब टाइलें लगी हुई हैं, फर्श बने हुए हैं, धुलते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, उसमें ज़्यादा इशू नहीं होता है। अच्छा जी, आप बाकी चीज़ें तो सारी होगी, इसमें मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी रहती है जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ। वो ये है कि बहुत सारे टॉप पे जाते हैं, चाहे गर्मियों में जाएँ चाहे सर्दियों में जाएँ, अपने साथ गाड़ी में मुमकिन हो तो स्नो चेन साथ रख लें, किसी वक्त भी कोई मसला हो सकता है। सेकेंड प्रोडक्शन, गर्म कपड़े लेके जाएं। लोग पूछते हैं जी कितनी सर्दी होगी, बच्चों के लिए कैसा मौसम होगा। लेकिन ये बात ये है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी सर्दी ऑब्जॉर्व करते हैं। कई बंदे ऐसे हैं जिनको सर्दियों में भी सर्दी नहीं लगती है और कई बंदे होते हैं जिनको गर्मियों में भी सर्दी लगती है। तो ये इस बारे में बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, लेकिन मैं आपको बताऊँगा, आप अपनी फिजिक को देखते हुए फैसला करें। इतना टेम्परेचर है तो गर्म कपड़े साथ रखें, गर्म चादर साथ रखें, एक्स्ट्रा सॉक्स साथ रखें और मुमकिन हो तो कंबल वगैरह भी साथ रखें, कहीं रहते हैं। हाँ, एक बात मैं भूलने जा रहा था कि मैं भूलने ना पाऊँ, दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, और वो ये है कि कैंपिंग जो लोग करना चाहते हैं, जो दोस्त काफ़ी सारे सवाल करते हैं जी कैंपिंग के लिए बेस्ट साइट कहाँ पे है। देखिए, आपको कैंपिंग के लिए बेहतरीन जगह मिल सकती है। आप कागान में जब जाते हैं तो कागान से थोड़ा सा आगे जाएं तो थोड़ा सा यानी कि मादरी और कागान के बिटवीन दरिया के किनारे आप कैंपिंग कर सकते हैं। अच्छी लोकेशन मौजूद हैं, लेकिन दी बेस्ट प्लेस जो मुझे पसंद है, मैं इसमें नहीं कह देता कि हो सकता है आप में से किसी को ना पसंद हो, मुझे जो पसंद जगह है वो बेल्ट है बटाकुंडी से लेके बड़वाई, बड़वाई से जलखड़ से गट्टी दास, इस पूरी 75 किलोमीटर की बेल्ट में जहाँ आपको वादी नज़र आती है, जहाँ आपको दरिया नज़र आता है, उसके किनारे आप डेरा लगाएं, कैंपिंग करें, सेफ है, कोई इशू नहीं है। आज दिन तक हमें किसी किस्म की कोई
कंप्लेंट देखने में नहीं मिलेगी किसी के साथ। बात ये मैं कर रहा था, मेरी आंखों में कोई चीज़ पड़ गई थी जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ा। बाकी बरकैफ आप अपनी एहतियात पूरी करके आएँ, और जब आप अपनी पूरी तैयारी करके आएंगे तो इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला या किसी किस्म की प्रॉब्लम आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। डिटेल वीडियो थी, सारी चीज़ें इसमें मैंने बताई है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपने कंप्लीट देखी होगी, और कंप्लीट देखने के बाद फिर आप अपना सफ़र शुरू करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मेरा दोबारा चक्कर लगने वाला है नारायण खगान में। मैं डेट अनाउंस कर दूंगा अपनी कम्युनिटी में भी और इसमें स्टोरी में भी, ताकि आपको पता लग जाए। जो दोस्त बाप मुझे वहाँ मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह जी आए को ज़रूर मिल सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। वैसे मेरी रिहाइश रावलपिंडी के अंदर है, रावलपिंडी इधर कोई दोस्त मिलना चाहता है तो भी मैं हाजिर हूँ, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम को नहीं है। और आखिरी बात, अब हमारे 50,000 सब्सक्राइबर होने के बाद अगर कोई प्रोडक्ट अपनी का ऐड लगवाना चाहता है तो जनाब ऐड का सिलसिला हमने शुरू कर दिया है। तो मुझे इंतज़ार रहेगा कि जो भी लाहौर, कराची, फैसलाबाद जिधर भी अपना कोई काम करते हैं, किसी किस्म का बिजनेस है, टूरिज्म से रिलेटेड है या नहीं है, कोई होटल वाला या नहीं है, जो भी अपना ऐड वगैरह लगाना चाहता है तो हमारा चैनल हाजिर है। इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और इस मुल्क की सलामियत के लिए दुआएं करते रहें। अल्लाह हाफिज़।